हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग अकेले यन फैमिली के साथ साथ पूरे इमोर्टल लैंड को बचाने के लिए डार्क लैंड के लोगों के सामने आके खड़ा हो गया था। और इमोर्टल लैंड के लोग जो कि लिन फेंग को इमोर्टल लॉर्ड कहते थे, वो सभी लोग अपने इमोर्टल लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ डार्क लैंड का वो एंसेस्टर लिन फेंग के ऐसे कमाल की पावर्स को देखकर लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तो तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो अर्थ इमोर्टल रियलम के 8 लेवल का कल्टीवेटर है। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डार्क लैंड के एंसेस्टर ने अचानक वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट कर लिया था, जिनकी मदद से उसने देखते ही देखते वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और लिन फेंग की तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर सेकंड एल्डर वहाँ पे पीछे से ही चलाते हुए लिन फेंग से कहता है, इमोर्टल लॉर्ड प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि डार्क लैंड का ये एंसेस्टर ऑलमोस्ट ट्रू इमोर्टल रियलम तक पहुंच चुका है। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर कोल्ड टोन में कहता है, अगर ये ट्रू इमोर्टल रियलम का कल्टीवेटर है तो मुझे भी इसे हराने के लिए यहाँ पे अपनी ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर्स वाली पावर का ही इस्तेमाल करना होगा। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने सन बनने लोटस फ्लावर को वहाँ पे समन कर लिया था, जिसने देखते ही देखते लिन फेंग के चारों तरफ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वहाँ पे डार्क लैंड के उस एंसेस्टर के अटैक को भी वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसका लिन फेंग के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन बेचारे डार्क लैंड के वो मास्टर्स उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे चले गए थे। और आउल किंग तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के अंदर अचानक से ट्रू इमोर्टल वाली पावर्स कैसे आ गई। जिसपे वो डिमोनिक लेडी मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे इस लड़के के साथ डील करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये लड़का तो यहाँ पे अपने हर एक अटैक के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वहीं लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने अटैक को रोकते हुए देखकर डार्क लैंड का वो एंसेस्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम ट्रेबुलेशन रियलम के कल्टीवेटर हो, क्योंकि सिर्फ ट्रेबुलेशन रियलम के कल्टीवेटर्स ही इमोर्टल वेपन्स को इस तरह से रोकते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। तुमने वाकई मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, लेकिन अफसोस तुम अपनी इस पावर के साथ भी मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते। और ये कहते कहते ही डार्क लैंड के उस एंसेस्टर ने वहाँ पे अपनी फुल पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए उसने ऊपर आसमान में एक पोर्टल भी बना दिया था। और देखते ही देखते उस पोर्टल से लगातार वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल वेपन्स ने बाहर निकलते हुए दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर भले ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो सभी वेपन्स लिन फेंग के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे, जो देखकर तो यन फैमिली का सेकंड एल्डर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, इमोर्टल लॉर्ड ने यहाँ पे इतनी इजीली डार्क लैंड के एंसेस्टर के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी रोक लिया। और जब डार्क लैंड के एंसेस्टर अपने इस अटैक को भी बिगाड़ जाते हुए देखता है, तो उसने वहाँ पे अपने उन सभी मल्टीपल स्पिरिचुअल वेपन्स को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल वेपन को क्रिएट कर लिया था। और अपने उस जेंट स्पिरिचुअल वेपन की मदद से दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और डार्क लैंड के एंसेस्टर का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जैसे ही वो लिन फेंग के बैरियर के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और उससे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी कि उनके रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करती जा रही थी। और उस ब्लास्ट को देखकर आउल किंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मेरे डार्क लैंड के एंसेस्टर के इस अटैक के बाद तो ट्रू इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर का भी बच पाना मुश्किल होगा। और ये लड़का तो अभी अर्थ इमोर्टल रियलम का कल्टीवेटर था, फिर ये तो पक्का यहाँ पे मारा जा चुका होगा। लेकिन अभी आउल किंग वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिंग टियान के साथ साथ एंसेस्टर ज़ुजी भी वहाँ पे आ चुके थे। और उस खतरनाक ब्लास्ट को देखकर मिंग टियान को वहाँ पे लिन फेंग की काफी ज्यादा चिंता भी होने लगी थी। हालांकि मिंग टियान तो वहाँ पे लिन फेंग की मदद करने के लिए भी आगे जाना चाहता था, लेकिन एंसेस्टर ज़ुजी उसे वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे गू फेंग के ऊपर पूरा यकीन है, ये मामूली से डार्क लैंड के मास्टर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम खुद भी तो अपने अंकल गू फेंग की ट्रू पावर्स को देख चुके हो। और ऊपर से शाओ टियान भी वहाँ पे मिंग टियान के सामने आकर अपने मास्टर की तारीफें करते हुए कहता है, यंग मास्टर आप प्लीज परेशान मत होइए, ये सभी लोग तो मेरे मास्टर के सामने बस कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं, जिन्हें मेरे मास्टर जब चाहे मसल सकते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क लैंड के एंसेस्टर ने अपने उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक लिन फेंग के उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे चीर दिया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में डार्क लैंड के उस एंसेस्टर से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हो। और ये कहते ही लिन फेंग अचानक ही ऊपर हवा में उठने लगा था। और उसी के साथ साथ लिन फेंग ने वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए थंडर ड्रैगन को भी वहाँ पे बाहर आने के लिए बोल दिया था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से रोर करते हुए बाहर आते हैं। और उनकी हर एक रोर के साथ डार्क लैंड के लोग अंदर से हिलने लगे थे। और देखते ही देखते थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे डार्क लैंड के एंसेस्टर के उस डार्क वेपन को छू कर ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही उसका वो डार्क वेपन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, तो उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो डार्क पोर्टल भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और अपने एंसेस्टर की डार्क पावर्स को वहाँ पे इस तरह से सप्रेस होते हुए देखकर आउल किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आखिर कोई मामूली सा ड्रैगन
ड्रैगन मेरे एंसेस्टर की डार्क पावर्स को कैसे सप्रेस कर सकता है, जिसपे वो डिमोनिक लेडी मास्टर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है। ये थंडर ड्रैगन गोल्ड रियलम तक पहुंच चुका है। उस डिमोनिक लेडी मास्टर की ये बात सुनकर उसके पास में खड़ा हुआ एक मास्टर उसे कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से कोई भी इस मालवाड़ी के अंदर ट्रू गोल्ड रियलम तक नहीं पहुंचा। जिसपे आउल किंग कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पे इस थंडर ड्रैगन की पावर्स को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। इसके अंदर मुझे 80% से ज्यादा तो एंशिएंट पावर्स दिखाई दे रही है, जिनके बारे में हम लोगों ने आज तक कभी सुना भी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे उस थंडर ड्रैगन के सिर्फ छूने पर से ही मेरे एंसेस्टर का डार्क वेपन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं थंडर ड्रैगन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर तो सॉरी मोर्टल मास्टर के साथ साथ बाकी सभी के मुंह भी वहाँ पे खुले के खुले रह गए थे। और थर्ड एल्डर तो वहाँ पे शुक्र करते हुए कहने लगा था कि शुक्र है इमोर्टल लॉर्ड हमारे साथ है, वरना आज ये थंडर ड्रैगन भी हमारी मदद नहीं कर पाता। वहीं उन लोगों को ये सारी बातें सुनकर मिंग टियान भी कुछ सोचते हुए कहता है, क्या अंकल गुफेंग वाकई एक ट्रू इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर है? जिसपे शाओ टियान आगे आते हुए मिंग टियान से कहता है, नहीं मेरे मास्टर सिर्फ ट्रू इमोर्टल रियलम के ही कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि वो उससे भी काफी ज्यादा आगे हैं, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग टियान वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि अंकल गुफेंग गोल्ड रियलम के कल्टीवेटर है? जिसपे शाओ टियान मिंग टियान को जवाब देते हुए बताता है कि अभी इस बारे में कुछ भी बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन ने अपने सिर्फ स्पिरिचुअल ऑरा की मदद से ही डार्क लैंड के उस एंसेस्टर को वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जो देखकर मिंग टियान वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि अंकल गुफेंग वाकई ही ट्रू गोल्ड रियलम के कल्टीवेटर हैं, लेकिन वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल लोगों के साथ भी इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं। इवन मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क लैंड का वो एंसेस्टर थंडर ड्रैगन को देखकर चौंकते हुए कहता है, कौन हो तुम? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा और ना ही कभी यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। इवन एंशिएंट टाइम्स में भी तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है। डार्क लैंड के एंसेस्टर की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुम्हारे जैसे एक मामूली से डार्क लैंड के कल्टीवेटर की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे जैसे एक महान थंडर ड्रैगन के बारे में जान सके। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लैंड का एंसेस्टर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे साथ तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें यहाँ पे मारकर दिखाता हूँ कि मेरी औकात क्या है। और ये कहकर डार्क लैंड के उस एंसेस्टर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल वेपन को क्रिएट कर लिया था। और देखते ही देखते अपने उस डार्क वेपन की मदद से थंडर ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला भी कर दिया था। लेकिन थंडर ड्रैगन ने तो वहाँ पे अपनी सिर्फ स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके ही न सिर्फ डार्क लैंड के एंसेस्टर के उस डार्क वेपन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ डार्क लैंड के एंसेस्टर को भी वहाँ पे एक बार फिर से उड़ाते हुए पीछे फेंक दिया था। लेकिन अब थंडर ड्रैगन वहाँ पे डार्क लैंड के उस एंसेस्टर को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे अपनी सोल डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते डार्क लैंड के एंसेस्टर की स्पिरिचुअल सोल भी खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन के पास ही आने लगे थी। हालांकि डार्क लैंड के एंसेस्टर वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इस सब का वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता। और देखते ही देखते थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे डार्क लैंड के एंसेस्टर की सोल को ही वहाँ पे निकल लिया था। और उसी के साथ थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये थी तुम्हारी मेरे ऊपर अटैक करने की सजा। जबकि बेचारे आउल किंग को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि थंडर ड्रैगन ने वाकई ही उसके एंसेस्टर की सोल को निकल लिया है। और ये पता चलते ही वो सभी लोग वहाँ पे समझ चुके थे कि वो लोग चाहकर भी यहाँ पे थंडर ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो सभी लोग जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर अब लिन फेंग वहाँ पे उन सभी को इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था? इसलिए लिन फेंग ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही डार्क लैंड के उन सभी मास्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे अपने पास के अंदर जकड़ लिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डार्क ट्राइब की मेंशन की मेन हल्का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डार्क लैंड का लीडर अपने सिंहासन पे बैठे हुए एक पोर्टल की मदद से वहाँ पे ये सब देख रहा था। और जब वो लिन फेंग के अपने लोगों को पकड़ते हुए देखता है तो उसने वहाँ पे अपने लोगों की मदद करने के लिए उस पोर्टल के जरिए अपनी स्पिरिट फॉर्म को वहाँ पे भेज दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा फैलने लगा था, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और उसी के साथ साथ उस डार्क ऑरा ने वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए अपने साथियों को भी वहाँ पे आजाद करवा दिया था। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे उस डार्क ऑरा को महसूस करके सीरियस होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है, ये तो ट्रू गुड लेवल की पावर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उस डार्क ऑरा ने वहाँ पे उसी डार्क लैंड के लीडर का रूप ले लिया था, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ूज़ी भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती हैं, ये तो डार्क इवल क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर है, जो कि डार्क क्लैन का अब तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। वहीं डार्क क्लैन का वो एंसेस्टर जिसका नाम गुजू था, उसे देखते ही उसके डिसेंडेंट्स जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उसे वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि एंसेस्टर गुजू की नजरें तो वहाँ पे थंडर ड्रैगन के ऊपर ही टिकी हुई थी, जहाँ वो थंडर ड्रैगन को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो तुम मेरे रियलम से हो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे मेरे रियलम के एक थंडर ड्रैगन यहाँ पे हमारे इस छोटे सी रियलम में आया हुआ है। मेरे रियलम को सुनकर डार्क क्लैन के एक मास्टर वहाँ पे झोंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि ये थंडर ड्रैगन है, एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है और ये सुप्रीम रियलम से बिलोंग करता है।
अब मुझे समझ आ रही है कि ये थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था, वरना हमारे इस स्मार्ट रियलम से कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये कहकर वो डिमोनिक मास्टर अपने बाकी सभी साथियों को भी वहाँ पे सुप्रीम एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हुए कहता है कि जब किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस का जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके पास हेवन एंड अर्थ की पावर्स होती हैं। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सुप्रीम एग्जिस्टेंस वाले लोग कितने ज्यादा ताकतवर होते होंगे। इवन अगर कोई सुप्रीम एग्जिस्टेंस वाला कल्टीवेटर अपने पीक पे पहुंच जाए तो वो अपने सिर्फ एक ही अटैक में हजारों लाखों हमारे जैसे गॉड्स एंड डीमंस को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन मैंने तो सुना था जब पिछली बार यूनिवर्स में वो बड़ी तबाही आई थी, सभी सुप्रीम एग्जिस्टेंस वाले लोग मारे गए थे, तो फिर ये थंडर ड्रैगन उससे कैसे बच गया। उस डिमोनिक मास्टर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसका एक साथी वहाँ पे डरते हुए कहता है, इस थंडर ड्रैगन की हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा ड्रामनी है, लेकिन अगर ये थंडर ड्रैगन इतना ही ज्यादा ताकतवर है तो ये इस मामूली से लड़के गुफेंग के साथ क्या कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो वहाँ पे उसके पास भी नहीं था, पर वो बेचारे कहाँ जानते थे कि लिन फेंग आगे चलकर खुद एक सुप्रीम गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। और इस बात का अंदाजा थंडर ड्रैगन को पहले से ही हो गया था, इसीलिए तो थंडर ड्रैगन लिन फेंग का साथ दे रहा था। और अगर कोई पर्सन थंडर ड्रैगन जैसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस को अपने सोल सी रियलम के अंदर रख सकता है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पर्सन आगे चलकर कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। वहीं थंडर ड्रैगन वहाँ पे एसेट गुजू को देखकर चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे सामने आने की? मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट गुजू वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है कि मैं मानता हूँ कि एंशिएंट टाइम में आप बहुत ही ज्यादा फेमस थे, लेकिन अभी खुद को देखिए, आप किसी के सहारे जी रहे हैं, जिसके चलते अब आपकी पावर्स भी एक मामूली से इमोर्टल कल्टीवेटर की जितनी ही हो गई है। बस थोड़ा सा और वेट है और मेरी ट्रू बॉडी भी यहाँ पे आती ही होगी। एक बार मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पे आ गई तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करते हुए वापस तुम्हारे रियल वर्ल्ड में भेज दूंगा। ऐसा गुजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन को वहाँ पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि थंडर ड्रैगन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी थंडर स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा गुजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ऐसा गुजू ने भी वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। लेकिन जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था, जो कि वहाँ पे मौजूद सभी चीजों को एक एक करके अपने अंदर निकलने लगा था। इवन सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसी ब्लैक पोर्टल के अंदर ही खींचे चले जा रहे थे। इवन शाओटियान भी खुद को वहाँ पे नहीं बचा पा रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।